राधे राधे मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, मैं सोनू कुमार आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड संस्कृत का सप्तम पाठ नीति श्लोक लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चले शुरू करते हैं। पहली पाठ कहता है नीति श्लोकानाम रचनाकार कः अस्ति, यानी नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जिसको बोलते हैं महात्मा विदुर, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर कहता है कि विदुर नीति कः रचनाकार अस्ति, यानी विदुर नीति का रचनाकार कौन है। यानी विदुर नीति ने क्या किया, महात्मा विदुरस्य, मतलब महात्मा विदुर है। कौन है, महात्मा विदुरस्य, मतलब ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा हुआ बी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं सर। फिर कहता है विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, यानी विदुर नीति पाठ किस नाम से संकलित किया गया है। जिसका नाम है नीति श्लोक, है ना, नीति श्लोक का। चलिए फिर चलते हैं आगे। कहते हैं उत्तर रूपे कः ग्रंथे अस्ति, प्रश्न उत्तरी के रूप में किस ग्रंथ की रचना की गई है। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है विदुर नीति। चलिए फिर आगे चलते हैं। कि कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरः ददाति, माने किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है धृतराष्ट्र। चलिए फिर आगे चलते हैं कि विदुरः कः आसीत्, विदुर क्या है। तो विदुर क्या है, मंत्री प्रवरः, क्या है, मंत्री, यानी प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर आगे चलते हैं। उत्तमा का शांति, उत्तमा का शांति, यानी जो शांति के लिए क्या करना चाहिए, यानी सबसे उत्तम विचार क्या होते हैं। सबसे उत्तम विचार है क्षमा, है ना, क्षमा से शांति की प्राप्ति किया जाता है। फिर आता है फिर कि का परमार्थ तृप्ति, किससे परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं विद्या से। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर कहता है कि नरकस्य कियद द्वारा परिगणितम, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा त्रिविधम। मतलब कहता है नरक के द्वार के कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। कहाँ गया, त्रिविधम। इसमें त्रिविधम में आता है कौन, काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। यही क्या है, नरक के द्वार माना गया है। चलिए आगे फिर चलते हैं कि विनयम का हंति, यानी विनय करने से किसका नाश होता है। तो अपयश की नाश होता है। किसका नाश होता है, अपयश की नाश होता है। फिर आगे चलते हैं। क्षमा का हंति, मतलब क्षमा से किसकी मतलब हत्या होता है, मतलब क्षमा का शांति, यानी क्षमा करने से किसके साथ मतलब होता है, किसका नाश होता है। तो क्रोध की नाश होता है, क्रोधम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ओ यार, फिर कहता है कि धर्म डैश रक्षते, यानी धर्म की किसकी रक्षा होता है। रिक्ति स्थानी नाम पूयंती पूर्यत, मतलब कहता है क्षमा किससे रक्षा, क्षमा किससे रक्षा होता है, सत्य से धर्म की रक्षा होता है। फिर चलते हैं सत्येन। फिर आगे चलता है कि तेरा विनय डैश हंति रिक्त स्थान, क्या विनय करने से किसके नाश होता है। तो विनय करने से आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अकीर्ति की नाश होता है, यानी अकीर्ति के नाश होता है। एक मिनट है।
फिर कहता है अब कहते हैं हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो चलते हैं फिर हिंदी में। कहता है कि धर्म की रक्षा किससे होता है। आपको बता दिए पहले कि धर्म की रक्षा सत्य से होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सत्य से, सत्य से, यानी ऑप्शन नंबर बी ए सॉरी। फिर चलते हैं कि नीति श्लोक का पाठ है किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोक पाठ किससे लिया गया है, लिखा रचित किया गया है। तो विदुर नीति से। किसे लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको विदुर नीति से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर चलते हैं कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो विदुर नीति पता है कि महाभारत का अंश विशेष माना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे महाभारत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर चलते हैं। कहता नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। नीति श्लोक के रचनाकार आपको पहले ही बता, पहला क्वेश्चन यही था, महात्मा विदुर, है ना, विदुर जो मंत्री प्रधान होते हैं। चलिए फिर आगे कहता है कि विदुर नीति की से संकलित पाठ का क्या नाम है। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम है नीति श्लोक। क्या नाम है? नीति श्लोक, नीति श्लोक। चलिए फिर चलते हैं। कहते हैं किस प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं? तो धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र। चलिए फिर चलते आगे। कहता है कि नरक के कितने द्वार है। नरक के 3 द्वार है, जो मैंने बताया था ना। तो काम, क्रोध और लोभ, है ना। चलिए काम, क्रोध और तीसरा है लोभ। चलिए फिर चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। क्षमा किसकी हत्या करता है। क्षमा करने से क्रोध की हत्या हो जाती है। क्रोध शरीर को जीव से समाप्त हो जाता है। कहता है कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। तो कौन सबसे श्रेष्ठ धन है। तो धर्म है। चलिए फिर आगे चलते हैं। किससे सुख की प्राप्ति होता है। सुख की प्राप्ति किससे होता है? जो व्यक्ति अहिंसा को त्याग देता है उसे सुख की प्राप्ति होता है। फिर आगे चलते हैं। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। विद्या। विद्या से सभी को संतुष्टि मिलती है। चलिए फिर चलते हैं। किससे विद्या की रक्षा होता है। तो विद्या की रक्षा होता है योग से। किससे होता है? यहाँ पे है अभ्यास कहिए या योग कहिए, ठीक है। कहता है कि किससे विद्या की रक्षा होता है। योग से या अभ्यास से। यानी कहने का मतलब शिक्षा अध्ययन करने के समय क्या होता है, किसी भी पाठ को बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना, तब पश्चात वो याद होता है। फिर आगे चलते हैं। 1 मिनट। रूप की रक्षा किससे होता है। तो रूप की रक्षा होता है बुटन से या कहिए स्वच्छता से, है ना। फिर आगे चलते हैं। खानदान की रक्षा किससे होता है। तो अच्छे व्यवहार से होता है, यानी कि आचार से होता है या सदाचार लिख दे। फिर आगे चलते हैं। घर की लक्ष्मी कौन है। घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। फिर चलते हैं। फिर आगे चलते हैं। अपयश को कौन नष्ट करता है। अपयश को विनम्रता नष्ट करता है ना। विनय करने से अपयश की नाश होता है। फिर चलते हैं। गरीबी को कौन समाप्त करता है। गरीबी को उद्योग समाप्त करता है। चलिए फिर चलते हैं। कहता है कि अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है। अशुभ लक्षणों का समाप्ति करने वाला है सद्व्यवहार। फिर कहता है प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो कितना है, 6 दोष है।
मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो बच्चा मुझसे क्लास लिया था, या आप जहीं भी कहीं भी पढ़ते होंगे, तो उसमें लिखा था ना कि अपयश को मतलब क्या था, ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए मुख्य रूप से 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, जिससे मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकेंगे। फिर चलते हैं, कहता है काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है। मैंने बताया था, दो बार बताया था, वो नर्क के द्वार है। फिर चलते हैं, संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। फिर कहता है विदुर नीति संकलित पाठ अस्य नाम किम अस्ति। कहता है विदुर नीति संकलित पाठ का क्या नाम है, तो इसका नाम है आपका है नीति श्लोक। चलिए फिर चलते हैं, नीति श्लोक। फिर चलेंगे, फिर आगे नीति श्लोक कुतः संकलित। कहता है नीति श्लोक किसके द्वारा संकलित किया गया है, तो महात्मा विदुर के द्वारा। चलिए फिर आगे चलते हैं, धर्म केन रक्षते। धर्म की किससे रक्षा होता है, तो सत्य से रक्षा होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं, विनय डैश हंति रिक्त स्थानी पुयंती। कहता है पूर्यतः, इसका है विनय करने से क्या होता है, आपकी अकीर्ति नाश हो जाती है। चलिए फिर चलते हैं, अकीर्ति। फिर चलते आगे, सुखावहा का है, ठीक है। सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, जिसको अहिंसा को त्याग देना चाहिए, है ना। फिर आगे चलते हैं, कहता है पराक्रम कहंती। कहता है पराक्रम क्या होते हैं, अनर्थ से नाश हो जाता है, अनर्थ्यम। चलिए फिर चलते आगे, योगेन का रक्षति। योग से क्या होता है, विद्या की रक्षा होता है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होता है। क सत्येन रक्षते, किसके सत्य से रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है। फिर चलते हैं, मूढ़ चेता नराधम धर्म कस्मीन विश्व। कहते हैं वैसे मूर्ख व्यक्ति विश्वास नहीं करना चाहिए, अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं, विद्या केन रक्षते। विद्या किसकी रक्षा होता है, योग से या अभ्यास से रक्षा होती है। फिर चलते हैं, केशाम तत्वज्ञ पंडित उच्यते। किसको क्या होते हैं, रहस्य को जानने वाले को पंडित कहते हैं। तो कहता है जो सभी भूतों को जानता हो, है ना, सभी भविष्य। फिर कहता है कस नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस नराधरम। कहता है कि नरक के 3 विधि द्वार हैं, जो क्या होता है, आत्मा को नरक के द्वार तक पहुंचाता है ना, आत्मना। फिर चलते आगे, कहते केन खड़ दोषा हाप्तपा। क्या होता है, किसके 6 दोषों से क्या होता है, कहते पुरुष 6 दोषों को त्याग कर क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे। फिर चलते हैं, अपृष्ठों को बहुसते। कहते वैसे व्यक्ति बहुत बोलते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा मूर्ख होते हैं। कहते रूप केम रक्षते। रूप की किसे रक्षा होता है, मिर्जिया से, यानी स्वच्छता से। कहिए स्वच्छता से या उबटन से, उबटन से। चलिए ठीक है, फिर आगे चलेंगे, कुलम केन रक्षते। कुल की किसे रक्षा होता है, वृतेन से, अच्छे व्यवहार से, सदाचार से क्या होते हैं, कुल की रक्षा होते हैं। क पुरुष सुलभ अस्ति। वह कौन सी पुरुष आसानी से आपको मतलब उपलब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो प्रियवादिनी। जो आपको चापलूसी करने वाले हो, जो आपको बुराई करने वाले हो, वैसे व्यक्ति समाज में अधिक मिलते हैं। फिर कहता है का विशेषता रक्षा। कहता है क्या विशेषता होता है, किसकी विशेष रक्षा करना चाहिए, तो मुख्य रूप से स्त्री की विशेष रक्षा करनी चाहिए समाज में। आचारो किम हंति। कहता है आचारों से किसकी हत्या होता है, तो अलक्षणों के मतलब बुरे व्यवहार का क्या होता है, हत्या मतलब खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। फिर कहता है कि नीति श्लोका नाम रचनाकार कह अस्ति। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, तो आपको पता है, महात्मा विदुर। फिर चलते हैं आगे कि विदुर नीति कस रचनाकार अस्ति। विदुर नीति किसके क्या रचनाकार कौन है, महात्मा विदुरस्य। महात्मा विदुरस्य। विदुर नीति संकलित पाठस्य का नाम किम अस्ति। तो इसका मुख्य नाम क्या है, इसका हो जाएगा नीति श्लोक।
फिर कहते हैं प्रश्न उत्तरी रूपे क ग्रंथे अस्ति, इसका नाम है सीधे नीति श्लोक। क्या कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुर ददाति, मतलब किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देती है, तो धृतराष्ट्र का। फिर कहता है धर्म देश रक्षते रिक्त स्थानी पूरयतः। कहता है कि धर्म कि किसकी रक्षा होता है, किससे रक्षा होता है, सत्य से धर्म की रक्षा होता है। फिर आगे चलते हैं अनाहुत क प्रवेशति, कौन व्यक्ति क्या होता है बिना बुलाए चले आते हैं, उसको बोलते हैं मूर्ख, मूढ़ चेता नराधम। चलिए फिर चलते हैं आगे कि विदुर कह आसित, विदुर क्या होते हैं महान मंत्री, कहते मंत्री प्रवर, क्या होते हैं मंत्री प्रवर। फिर आता है उत्तमा शांति का, कहता है कि शांति क्या होता है, सबसे उत्तम रास्ता क्या है शांति प्राप्त करने का, तो क्षमा कर देना। क्या होता है क्षमा करना, आंसर हो जाएगा आपका क्षमा। ये हमारे आपके सामने जो मैंने प्रस्तुत किया उपयुक्त प्रश्न उत्तर जो आप लोगों के साथ उपलब्ध कराया गया है, वो यहीं तक आपका साथ रहा और ख़त्म हो गया। और आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को उत्कर्ष जूनियर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।